हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक शॉकिंग केस के बारे में, उन्नाव गैंग रेप केस। इस केस में 2017 में एक 17 साल की माइनर लड़की ने बांगरमऊ उन्नाव के एक एमएलए के ऊपर रेप केस के एलिगेशंस लगाए थे। अब इंडियन लॉज के अंडर देखें तो आईपीसी का सेक्शन 376 अप्लाई होता है। क्योंकि यह लड़की माइनर थी तो पोक्सो के अंदर सेक्शन 3, 4, 5 और 6 भी लगाए और एब्डक्शन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस भी इसमें लगे थे। केस में ट्विस्ट तब आया जब विक्टिम के फादर के ऊपर आर्म्स केस का झूठा केस फंसाया गया और उनकी कस्टोडियल डेथ हो गई। सेंगर और बाकियों के ऊपर 302 की धारा भी लगी जो कि मर्डर की है और प्लस कॉन्स्पिरेसी भी लगा। दिसंबर 2019 में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन के लिए कन्विक्ट किया based on the medical reports and witnesses statements and CBI investigations। मार्च 2020 में जब फादर की डेथ केस में भी इनको सेंटेंस मिली। जैसे पहले तो ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में माना गया, लेकिन फिर बाद में इसको फुल मर्डर चार्जेस लगे इस पर। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में इंटरवीन किया। इस केस को यूपी से दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस एंड फॉर द फेयर ट्रायल अंडर CRPC। अभी 23 दिसंबर को लेटेस्ट अपडेट यह आया, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये पब्लिक सर्वेंट में नहीं माना जाएगा पॉक्सो एक्ट के अंदर और ये ऑलरेडी 7 साल जेल सर्व कर चुका है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस सस्पेंड कर दी है रेप केस की और बेल ग्रांट कर दी है पेंडिंग अपील के ड्यूरिंग। कंडीशन है स्ट्रिक्ट, विक्टिम के घर के 5 किलोमीटर की रेडियस में नहीं जा सकते, विक्टिम या उसकी मदर को थ्रेटन नहीं कर सकते, पासपोर्ट डिपॉजिट कराना पड़ेगा और हर मंडे को पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करना होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेंगर अभी भी जेल में ही रहेगा क्योंकि विक्टिम की फादर की कस्टोडियल डेथ में उसको 10 साल की सजा हुई है और उसमें बेल नहीं मिली अभी। विक्टिम इस डिसीजन से बहुत अपसेट है। उनके और उनकी फैमिली के लिए यह काल जैसा है। उन्होंने इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट भी किया, पुलिस द्वारा डिटेन किया गया कई प्रोटेस्टर्स को। विक्टिम ने यह अनाउंस किया है कि वे सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील फाइल करेंगी। और दोस्तों, इसकी आवाज़ उठाना ज़रूरी है, लेकिन लीगली और पीसफुली। विक्टिम्स को सपोर्ट करो, उनकी बातें सुनो और डिमांड करो कि जस्टिस डिलेड नहीं, डिनाइड भी ना हो। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।